हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्रिक्स 377। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले पजल सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि आपको पता होगा टारगेट बैच जो स्टार्ट किया था। अभी कुछ दिन जो प्रॉब्लम चलेगी तो आज से रेगुलर क्लासेस रहेगी। तो टारगेट बैच में जो है इसमें हम करने वाले फ्लोर बेस्ड पजल, जिससे जो है 100% आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो फिर जिसमें जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपका आरआरबी क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले, इससे बिल्कुल भी टफ नहीं आएंगे। तो फ्लोर बेस्ड पजल के जो है पार्ट 1 में लेके आया हूँ। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा इसका जो मेंस लेवल में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे आपके जो है स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पजल की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, पजल की जो है राइट अप्रोच होती है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी, ताकि आप जो है 100% पजल को कम टाइम में क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एग्जाम अगर बैंकिंग की आप तैयारी करें बिना पजल की प्रैक्टिस के जो है आप बैंक एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। पजल जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो है आपका 40% जो है पजल कवर करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो यही आपका जो है 80% जो है आपकी पजल्स आती है। तो फ्रेंड्स, बिना पजल की प्रैक्टिस के जो है आप नहीं कर सकते हैं एग्जाम को क्रैक। और अगर मैं आपको बता दूं बात की फ्लोर बेस्ड पजल की अगर बात करो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बहुत ही आसानी से 5 मार्क्स ला सकते हैं विद इन 3 मिनट्स में। 3 मिनट्स में जो है इतनी ही लेवल की पजल रहती है कि आप आराम से 3 मिनट में जो है पजल को बना लें। तो फिर इसकी प्रैक्टिस करना, और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अगर कोई चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आपको जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां से आप प्रैक्टिस करिए और डिस्कशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई डाउट हो वो डिस्कस कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज आपको चाहिए बिल्कुल सस्ते में, तो आप एच रैंकर की एक साइट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोड अप्लाई करेंगे पीओ क्लर्क, तो यहाँ पे जो है आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं इसमें बता दूं 240 रुपीज में जो है आपको अनलिमिटेड, मतलब आप तक जब तक सिलेक्शन नहीं होता है आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हर एक टेस्ट पे जो है आपको 40+ टेस्ट दिए गए हर एक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के उससे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी क्लर्क 2019 में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे आपको यहां पे दिखा 8 पीपल्स, आरुष, बिंदु, चुन्नू, दिव्या, इट्टी, पृथ्वी, गोपाल एंड हरीश लिव इन 8-story बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली द सेम बोर्ड, द लोअरमोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉपमोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, करना क्या है, आपको लाइन वाइज पढ़ते जाना और उसको सोल्व करते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको 8 फ्लोर बना लीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसमें आपको करना क्या है, 2 केस हमेशा बना के चलने हैं आपके, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो। हमेशा केस 2 बना के चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि ज्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो केस 1 लेके चलते हैं, बाद में जाके वो एक केस को लेते हैं और वहां पर जो है वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है। आपके 50-50 चांस आपका सही हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। वहां पे जब रॉन्ग होता है, सेकंड केस जब लेके चलते हैं तो आपका जो टाइम ज्यादा लग जाता है और वो क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी भी जल्दबाजी में आपकी गलत हो जाती है। फ्रेंड्स, यही आपको करना है, 2 केस हमेशा लेके चलना है, प्रीलिम्स या फिर मेंस का कोई भी एग्जाम आपका हो। तो सबसे पहले हम इन सबको शॉर्ट ट्रिक में लिख लेते हैं। जैसे आरुष का ए लिख लेंगे, बी, बिंदु का बी लिख लेंगे, चुन्नू का सी लिख लेंगे। इस टाइप से आपको शॉर्ट ट्रिक में लेने हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखिए, आरुष लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 2nd और 4th। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेता हूं अपने, जो भी शॉर्ट फॉर्मूले आप कह सकते हैं या फिर शॉर्ट जो है सिंबल्स टाइप में इसको बना लेता हूं। आरुष को मैंने ए से लिखा। अब वो बोलते हैं इवन नंबर फ्लोर पे है, लेकिन 2nd और 4th पे नहीं है। ठीक है, 2nd 4th पे नहीं है तो क्या बचा, 6 बचा और 8 बचा। ये 2 चीज आपको चाहिए, मैंने पॉइंट डाल दिया, मतलब पॉइंट नंबर 1 ये है मेरा। ठीक है, उसे बोलता है ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। आरुष और बिंदु में जो है ओनली 3 फ्लोर्स है। कितने फ्लोर्स का गैप है, 3 फ्लोर्स। अब देखिए सेकंड पॉइंट, ऐसे मैंने बिंदु डाल दिया इसको, आरुष का ए 1 2 3, फिर यहां पे कौन है, बिंदु, बिंदु का बी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ए ऊपर है या फिर बी ऊपर है, बिंदु ऊपर है या फिर आरुष ऊपर है, नहीं पता, तो मैं ऐसे करके इसको स्लैश डाल देता हूं। ये मेरे शॉर्ट फॉर्मूलेज है, शॉर्ट आप बोलते हैं डिनोशन है। ठीक है, डोनेट में इसको ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसको ऐसे करके इसको दिखा दिया, शो कर दिया कि ए और बी, मुझे पता चल गया कि ए ऊपर हो सकता है, बी ऊपर हो सकता है, बी ऊपर हो सकता है, ए ऊपर हो सकता है। ठीक है, यहां पे लिख लिया। फिर मैंने फिर बोलता है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चुन्नू एंड इट्टी। चुन्नू और इट्टी के बीच में सिर्फ 2 पीपल है, चुन्नू का सी 1 2 और इट्टी का ई। ठीक है,
तो ये भी है, इसका भी हमें पता नहीं है कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो इस पे भी हमने स्लैश डाल लिया। इसका मतलब है, स्लैश का मतलब है कि सी ऊपर भी हो सकता है, सी नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बोलते हैं पृथ्वी लिव्स ऑन फ्लोर अबव दिव्या, ठीक है। पृथ्वी जो है ऑन अ फ्लोर अबव दिव्या रहता है, मतलब पृथ्वी जो है दिव्या के ऊपर है, ठीक है। डी से दिव्या, पी से पृथ्वी, तो मैंने इसको ऐसे सिंबल में डाल दिया कि पृथ्वी जो है दिव्या के ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है। अब ये नहीं पता कि हमें जस्ट अबव है या फिर कौन से ऊपर वाले, लेकिन पृथ्वी जो है ऊपर रहता है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कौन सा है। दे आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच इट्टू एंड बिंदु लिव्स एंड बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आरूस एंड इट्टी लिव्स। अब देखिए ये वाला पॉइंट समझिए, ये वाला पॉइंट हमेशा डालेगा आपके पजल में, इसी में जो है ज्यादातर एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। वो बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर इट्टू और बिंदु के बीच में है, ठीक है। इट्टू और बिंदु, अब हमें नहीं पता इट्टू ऊपर है बिंदु ऊपर है, तो हम इसको स्लैश स्लैश डाल लेते हैं। वो इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर है किसके बीच में, आरूस और इट्टी, तो आरूस हम यहां पे रख लेते हैं और इट्टी हम यहां पे रख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम स्लैश स्लैश डालते हैं, मतलब इट्टी और बिंदु के बीच में जो फ्लोर का जो गैप है, इसको मैंने ऐसे डिनोट किया है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने इसको दिखाया है सिंबल में अपने में, आरूस और इट्टी के बीच में जो है, ठीक है, मतलब इनका जो है फ्लोर गैप जो है बिल्कुल बीच में सेम है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए हरीश लिव इमीडिएटली बिलो दिव्यास फ्लोर, तो दिव्या के बिल्कुल इमीडिएटली बिलो कौन है, हरीश है, तो ये तो हमें पता चल गया दिव्या के बिल्कुल नीचे कौन है, हरीश है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए गोपाल लिव इमीडिएटली बिलो आरूस फ्लोर, तो आरूस के इमीडिएटली बिलो कौन है, गोपाल है। अब देखिए फ्रेंड, अब ये सारा का सारा हमारा बन चुका है, आरूस के इमीडिएटली बिलो गोपाल है। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें फीड कर देना है, ओके। अब देखिए आरूस जो है 6 पे हो सकता है, 8 पे हो सकता है, तो हम आरूस को एक बार 8 पे ले लेते हैं, एक बार इसको 6 पे ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला हमारा हो गया, तो इसको हमने ऐसे डबल टिक कर दिया। आरूस और बिंदु के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, 3 फ्लोर का गैप है, तो ये देखिए ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे में भी 3 फ्लोर का गैप आएगा, 1 2 3, तो बिंदु कहां पे आ जाएगी, 4th फ्लोर पे आपकी बिंदु आ जाएगी। और यहां पे देखिए ऊपर में 2 ही फ्लोर है, तो ऊपर में तो आ ही सकता है बिंदु की, 3 फ्लोर गैप है, तो 1 2 3, 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे बिंदु आ जाएगा। तो ये वाला भी जो है हमारा केस सोल्व हो गया। साथ साथ आपको दोनों केस लेके चलने, इसमें ऐसा होगा आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बार बार इसको केस करने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही साथ में आपका एक केस रॉन्ग हो जाएगा, एक केस आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अब वो क्या बोलते हैं, आरूस और बिंदु वाला पॉइंट अपना हो गया। अब देखिए आरूस के जस्ट नीचे कौन है इमीडिएटली फ्लोर पे, जी है, जी बोले तो गोपाल है, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा हो गया। आरूस के जस्ट नीचे कौन है, गोपाल है, आरूस के जस्ट नीचे कौन है, गोपाल है, तो ये वाला भी हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमारा कौन सा बचा, आरूस और ई के बीच में जो फ्लोर है वो ई और बी के बीच में फ्लोर है। अब देखिए ए यहां पर है आरूस और बिंदु यहां पर है, अब ई जो है आपको कहां आ सकता है ताकि दोनों के बराबर हो जाए, देखो बिंदु बी के नीचे ई आएगा, तो कभी भी ए और ई और बी के बीच में फ्लोर जो है इक्वल नहीं हो पाएगा, तो बिंदु से ऊपर ही ई आना है, ये पता चल गया। तो बिंदु के ऊपर ई जो है इट्टी हमारा कहां पे आएगा, 6th फ्लोर पे आएगा, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए आरूस और ई, इट्टी के बीच में कितने फ्लोर है, एक गैप के बीच में, और बिंदु और इट्टी के बीच में भी एक फ्लोर का गैप है, तो ये हमारे यहाँ पे सोल्व हो गया। अब यहीं पे हम इसको भी ऐसे सोल्व कर लेते हैं, देखो आरूस और ई हमारा दिख रहा है यहाँ पे भी साफ साफ कि 4 फ्लोर पे आएगा, तभी इसके बीच में एक गैप हुआ, और बिंदु और इट्टी के बीच में भी एक फ्लोर का गैप हो गया। अब देखिए अगर मैं इट्टी को इसके नीचे ले तो कभी भी बी और ई और ए और ई के बीच में गैप सेम नहीं हो पाएगा, और अगर मैं ई को ऊपर लूं तभी भी जो है ए और ई और बी और ई के बीच में गैप सेम नहीं हो पाएगा, इसलिए जो ई हमेशा जो गैप वाला क्वेश्चन रहता है वो इन दोनों के हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। आरूस और जो बिंदु एन के बीच में ही हमेशा ई रहेगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड, तभी जो है फ्लोर सेम हो पाएंगे। इनमें कॉमन क्या है, ये देखिए कॉमन है इनमें ई, तो ई जो है हमेशा जो 2 रहेगा इनके बीच में आता है, तभी जो है फ्लोर इक्वल हो पाएंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो भी कॉमन चीज है, जो कॉमन फ्लोर है, कॉमन जो पर्सन है, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आना है, तभी फ्लोर गैप सेम रहेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रख के चलनी है। तो ये वाला भी केस हमारा हो गया। इसके बाद क्या बोलते हैं, ई और सी के बीच में 2 फ्लोर गैप है, ठीक है, ई और सी के बीच में 2 फ्लोर गैप है। अब ऊपर तो आ नहीं सकता सी क्योंकि 2 ही फ्लोर है, 1 2 सी यहां पे आ गया। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, ई ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है, तो कहां पर आ जाएगा ई हमारा 1 2 सी नीचे भी आ सकता है और 1 2 सी ऊपर भी आ सकता है, तो ये कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ई को हम सी अभी इसको भी होल्ड पे रखते हैं यहां पे अभी इसको, ठीक है, तो ई और सी हमारा हो गया। अब देखिए
डी के जस्ट नीचे क्या है, एच है, तो डी एच देखिए कहां पर आ सकता है, कहां पे दो एक साथ खाली हमारे होने चाहिए, तो डी एच हमारे एक साथ खाली यहां पर है इस केस में, डी और एच, इसके बाद कोई भी हमारा खाली नहीं है। और यहां पर इसको देख लीजिए, पहले ये वाली सेटिंग हम फिल कर देते हैं, डी और एच यहां पे भी आपका एक साथ नहीं आ सकते, यहां पे भी नहीं आ सकते, ये एक ही फ्लोर है, तो डी एच का आपका ये चीज बची, डी एच, ठीक है, तो ये वाला हमारा फिल हो गया। अब ये हमारा आराम से फिल हो जाएगा, सी डैश डैश सी, ई 1 2 सी, ऊपर तो आ नहीं सकता सी, तो 1 2 सी हमारा यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला भी जो हमारा फिल हो गया। अब बचा हमारा डी के ऊपर पी आना चाहिए, डी के ऊपर पी आना चाहिए, डी यहां पर है, डी के ऊपर पी नहीं आ सकता, तो ये केस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब डी के ऊपर हमारा पी आ जाएगा, तो पी जो है हमारा 5 पे बचा है, 5th फ्लोर पे हमारा पी हो गया, तो ये केस हमारा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बताइए कैसा आपको मेथड लगा, इसी टाइप से आपको करना है, मैंने आपको अच्छे समझाया है, इसलिए आपको जितना भी वक्त लगा है, ये मुश्किल से आपको 3 मिनट्स की पजल थी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चन के साथ इसको जो 3 मिनट्स में आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड केस नंबर 1 हमारा राइट हो गया। तो यहां पर आप देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर। अब बताइए पृथ्वी कौन से फ्लोर पे रहता है, तो पृथ्वी बोले तो पी है हमारा, तो पृथ्वी हमारा जो है 5th फ्लोर पे रहता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन बिंदु एंड दिव्या। बिंदु एंड दिव्या के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है, बिंदु यहां पर है और दिव्या यहां पर है, तो 1 फ्लोर है, ओनली सी, ठीक है, तो 1 फ्लोर का गैप है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता है एच, एच है कौन हमारा, एच है हरीश, तो एच जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, हरीश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे हम कौन रहता है, तो 7th फ्लोर पे है जी, जी गोपाल है, तो गोपाल इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, गोपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आरुष लिव ऑन 6th फ्लोर, दिव्या लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। देख लेते हैं पहले, आरुष 6th फ्लोर, आरुष 6th फ्लोर, ये गलत हो गया। दिव्या ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, दिव्या जो 2nd फ्लोर पे, ये भी गलत हो गया, 2 आपके गलत हो चुके ऊपर के। नेक्स्ट बोलता है दे आर 2 पीपल बिटवीन पृथ्वी एंड चिन्नू, पृथ्वी और चिन्नू के बीच में 2 पीपल का गैप है, ये भी देख लेते हैं, पृथ्वी और चिन्नू के बीच में 2 पीपल का गैप है, पृथ्वी और चिन्नू, यहां पर तो एक ही का गैप है, ये भी गलत हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, हरीश लिव जस्ट अबव आरुष, आरुष के ऊपर जो है जस्ट अबव कौन है, हरीश है, तो आरुष के जस्ट ऊपर कौन है, हरीश है, आरुष के ऊपर कोई भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब लास्ट हमारा बच्चा, उसको हम बिना देखे जो है टिक कर सकते हैं, चुन्नू लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे चुन्नू लिव्स ऑन 3rd फ्लोर होगा, और ये देखिए चुन्नू जो है 3rd फ्लोर पे सी हमारा, तो ये इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए 5 क्वेश्चन जो है विद इन आप आराम से 3 मिनट्स में कर सकते हैं। और मैं आपको बताए तो आपका आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, इन तीनों एग्जाम में मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 1 वेरिएबल का ही आपकी जो है पजल आने वाली है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आप जो विद इन 3 मिनट्स में कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड कट ऑफ हाई जा रही है, 70+ कट ऑफ जाती है आरआरबी क्लर्क में, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात करें ऑफिसर्स के लेवल, तो उसमें भी जो है 50+ कट ऑफ जाती है मैक्सिमम स्टेट्स में। तो फ्रेंड्स पेपर इतना सिंपल है कि एस्पिरेंट जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो आप भी प्रैक्टिस करें तो आप भी बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 70+ का मतलब है हर कोई एस्पिरेंट जो है 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करके आ रहा है लगभग रीजनिंग में, मैथ्स में भी जो है 35+ करके आ रहा है, 40 आउट ऑफ 41 करके आ रहा है, तभी 70+ कट ऑफ जा रही है। काफी स्टेट्स की ऐसी है कि 79.25 कट ऑफ भी गई थी प्रीवियस ईयर में। कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा, तो आपको जो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको टारगेट रखेंगे 70+, तो आपको हर हाल में लेके आने अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जनरल कैटेगरी से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने जो टारगेट पैटर्न लॉन्च किया है इसकी आपको सारी वीडियो मिलेगी, आप जो है क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी मैंने लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैंक ट्रिक 377 को, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।